अभी बता देता हूं, उसके बाद हम नई थ्योरी करेंगे। यस, भेजना था ऑब्वियसली, करने के बाद मैंने बोला था कि भेजो, क्योंकि मुझे कैसे पता चलेगा ना कि किया है नहीं किया है, बट स्टिल ठीक है। एबीसी इन एपी, ए बी सी एपी में है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, 2b इज इक्वल टू a प्लस सी, एग्री? दिस इज माई इक्वेशन। नाउ द क्वेश्चन इज ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। अब सीधे सीधे चाहे चाहे मैं a को रिप्लेस कर दूं, चाहे मैं c को रिप्लेस कर दूं, चाहे मैं b को रिप्लेस करूं, ठीक है, ठीक है। मैं किसी को कुछ भी रिप्लेस कर दूं, मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेट मी रिप्लेस सी, तो c इज इक्वल टू 2b माइनस ए, तो ax प्लस बी वाई प्लस 2b माइनस ए इक्वल टू 0। अब क्या करूं, मैं a वाला कॉमन ले लूं, x माइनस 1, प्लस b वाला कॉमन ले लूं, y प्लस 2 इक्वल टू 0। तो तुमको ये समझ में आता है, दिस इज अ फैमिली ऑफ लाइन ए एल वन प्लस बी एल टू, जिसमें मेरा ये L1 हुआ और ये मेरा L2 हुआ, ठीक है। तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड y प्लस 2 इक्वल टू 0, तो इससे मेरा जो पॉइंट मिल गया मुझे, ऑलमोस्ट सबका सही आया था, 1 कॉमा माइनस 2। ठीक है, यस गुड। कुछ लोग अभी अभी भी भेजे हैं, अच्छी बात है। हाँ, ठीक है, ग्रेट। मानस बेटा, आंसर आया था इसका? एवरीवन, आज हम एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो शायद आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा हो, शायद, ठीक है। आज की क्लास छोटी होगी, सिर्फ हम वही कॉन्सेप्ट बचा है, स्ट्रेट लाइन का, स्ट्रेट लाइन का, ठीक है। स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट है सिंपल सा, और वो उसके बाद स्ट्रेट लाइन चैप्टर आप लोगों का ओवर हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन शुरू करेंगे। नेक्स्ट क्लास मतलब कमिंग ट्यूसडे, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन शुरू करेंगे। होपफुली आपको दिवाली वैकेशन आप सबको पता चल गई होगी, 12 नवंबर से आपकी दिवाली वैकेशन है। 12 नवंबर से, इनकेस अगर किसी को नहीं पता है, ठीक है। ग्रेट। हाँ, कब तक भी ग्रुप पे डाला गया है देखा करो सब लोग मैसेज, टिल 21st, 12 से 21st। पहले 14 से देने की सोच रहे थे, लेकिन क्या हुआ कि काफी लोग, 14 को दिवाली है, लोगों को एक दो मैसेज, एक दो वो आते हैं, एक दो दिन पहले से कुछ ना कुछ काम होता है ना, तो इस वजह से। 12 से 21st, ठीक है। हाँ, अच्छा, तो इन बेटा अगर बी को करोगे तो बी को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, बी इज इक्वल टू a/2 प्लस c/2, तो उससे भी आंसर सेम आएगा। श्रावणी, साइड बाय साइड वीडियो ऑप्शन मतलब समझ में नहीं आया। हाँ, मैं ग्रीन टी पी रहा हूँ।
ठीक है, मुझसे एज पूछी जा रही है मेरी। बहुत बहुत मस्त है। ठीक है, व्हाट इज माय एज, कैन एनीबॉडी टेल मी? अच्छा, ओके, हाँ 30 हो गया हूं। फुल स्क्रीन में साइड बाय साइड का ऑप्शन नहीं आ रहा है। अच्छा, ऐसा मुझे कुछ पता नहीं है यार, क्या हो रहा है। फुल स्क्रीन में साइड बाय साइड का ऑप्शन कुछ होता है क्या? मैं पूछ लूंगा। ग्रीन टी मस्त होती है यार। जो देख के लगता है ना एक चेहरे, कैन यू सी दिस दिस? हाँ हाँ, मेरा वीडियो विजिबल है कि नहीं विजिबल है? मेरा वीडियो विजिबल होना चाहिए, मैंने ऑन कर रखा है। ओके, नॉट इन फुल स्क्रीन, तो पता नहीं, मैं एक बार वो चेक कर लूंगा कैसे क्या प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि मैंने तो अपनी साइड से ऑन कर रखा है। ठीक है, मैं पता कर लूंगा, सॉरी। चलो क्वेश्चन करते हैं, बहुत हो गया। क्वेश्चन नहीं मतलब, हाँ ठीक है, मैं वीडियो मत देखो, मेरा चेहरा उतना अच्छा नहीं है। जस्ट फोकस ऑन पढ़ाई, मतलब जो मैं पढ़ाऊंगा, क्या मैं पढ़ाऊंगा? शिफ्टिंग शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। ये नीचे बच्चे खेल रहे हैं, बहुत तेज तेज बोल रहे हैं, तुम लोग को आवाज सुनाई पड़ रही है? हाँ ठीक है, मैं 4th फ्लोर पे हूं तो आवाज आती है बच्चों के खेलने की, थोड़ा सा और ऊपर जाऊंगा तो फिर नहीं आएगी। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन मतलब फिजिक्स में मैंने ऐसे बोला था, मे बी मैथ्स के हिसाब से ना पढ़ा हो, लेकिन फिजिक्स के हिसाब से तुमने ये चीज देखी होगी। फ्रेम ऑफ रेफरेंस वाली बात है ना, एक घोड़ा दौड़ रहा है, एक गधा दौड़ रहा है, तुम्हें घोड़े की स्पीड निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू गधा, तो तुम क्या करोगे? बोलो, रिपीट करता हूं, चलो। एक घोड़ा दौड़ रहा है, गधा, तुम्हें घोड़े की स्पीड निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू गधा, तुम क्या करोगे? तुम अपने रिलेटिव स्पीड देख लोगे, तुम खड़े हो जाओगे, देखोगे घोड़ा कितनी स्पीड से दौड़ रहा है, तुम्हें समझ में आ जाएगा। यस? अरे तुम लोग को घोड़े पे गधे के ऊपर बैठने की जरूरत नहीं है, यू आर ऑलरेडी वन। हाँ चलो, घोड़ा गधे में तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाते हो एक्चुअली, मतलब बचपन बचपन की आदत है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या होता था कि तुम जहां से जिसके रिस्पेक्ट में तुम्हें देखना पड़ता था वहां से जाके देखते थे। अब वही चीज है, जब हाँ हाँ हाँ, जब मुझे कोई चीज निकालनी है, हर चीज 2,3 दिया है, 2,3 दिया है, तो 2,3 जब तक मैं ओरिजिन नहीं दूंगा, जब तक मैं कोऑर्डिनेट एक्सेस नहीं दूंगा, तब तक 2,3 तुम प्लॉट कर सकते हो? नहीं कर सकते। यस, नहीं कर सकते हो, बिल्कुल नहीं कर सकते हो। पिछले क्वेश्चन का आंसर शायद 1,-2 था। जब तक ओरिजिन नहीं दिया है नहीं प्लॉट कर सकते, ठीक है। अब हर केस में अपना ओरिजिनल ओरिजिन, लेट मी ड्रॉ द ओरिजिनल ओरिजिन।
दिस वॉज माई, हाँ दिस वॉज माई ओरिजिनल थिंग, ठीक है, दिस वॉज माई ओरिजिनल एक्स एंड वाई एक्सिस। अब क्या बोला गया, आई वॉन्ट टू शिफ्ट माई ओरिजिन टू एच कॉमा के, मतलब मुझे अपना ओरिजिन जो है शिफ्ट करना है एच कॉमा के पे। ठीक है, मैं एक एग्जांपल लेके करता हूं, एच कॉमा के की जगह मैं एक पहले जो समझाऊंगा वो एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, उसके बाद मैं फॉर्मूला लिख दूंगा। ठीक है, लेट, मुझे जो ओरिजिन शिफ्ट करना है 2,3, अगर ये पॉइंट 5,7 होता, सपोज करो अगर ये पॉइंट 5,7 होता, हाँ वो किसके रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में, तो ये डिस्टेंस कितनी होती, ये डिस्टेंस कितनी होती 5, ये डिस्टेंस कितनी है 2, तो ये डिस्टेंस क्या होगी, चलो बड़ा नंबर क्योंकि यहां पे 3 है ना, लेट मी टेक अ बिगर नंबर जस्ट फॉर द सेक कि तुम्हें वो फिर कंफ्यूजन ना हो जाए, लेट मी टेक अ बिगर नंबर, क्योंकि यहाँ पे 3 2 बार दिख जा रहा है ना, तो बच्चे बोलेंगे सर ये 9, तो ये 9 हो गया, दिस इज 9, दिस इज 2, तो फिर ये वैल्यू मैं सेम, कोई भी दो वैल्यू मैं सेम नहीं चाहता हूं, क्योंकि फिर 7 बन गया था ना, 9 और 13, ठीक है, ये 9 हुआ, ये 2 हुआ, तो ये क्या बचा 7, तो इसका मतलब लेट स्मॉल एक्स बी ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स, मतलब विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिनल ओरिजिन, स्मॉल एक्स को मैंने, लेट कैपिटल एक्स बी विद रेस्पेक्ट टू न्यू ओरिजिन, और 2,3 को मैं h, k मान रहा हूं, बेसिकली मैं अपना ओरिजिन कहां शिफ्ट कर रहा हूं h, k पे, तो मुझको बताओ स्मॉल एक्स, कैपिटल एक्स और h में क्या रिलेशन होगा, यस वेरी गुड, काफी लोगों ने बिल्कुल सही बोला, स्मॉल एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस एच, स्मॉल एक्स यानी पूरी डिस्टेंस वुड बी ये h की डिस्टेंस प्लस न्यू कोऑर्डिनेट की डिस्टेंस, सिमिलरली तुमको ये डिस्टेंस पूरी 13 थी, ये डिस्टेंस 3 है क्योंकि 2,3, तो ये डिस्टेंस क्या होगी 10, कैपिटल वाई प्लस के, ठीक है, जिसको भी नहीं समझ में आया मैं रिपीट करूंगा वापस से, सीधे सीधे क्या हुआ है, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई तो हमारे ओरिजिनल कोऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट में हमेशा दिए जाते हैं, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई, यही तो पढ़ा है ना, क्योंकि एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट होते हैं,
ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया h कॉमा के पे। हाँ ड्रॉ करो, जिसको समझ में आ गया ड्रॉ करें। ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया गया है h कॉमा के के। ड्रॉ करने में पूछा मत करो, जो भी मैं लिखता हूं किया करो। h कॉमा के पे शिफ्ट कर दिया। तो अब मैंने नोटिस किया कि जो मेरा पुराना 9 था दैट इज इक्वल टू 2 प्लस 7, वेयर 2 इज माई सेंटर का कोऑर्डिनेट, न्यू सेंटर का कोऑर्डिनेट, एंड 7 इज माय न्यू कोऑर्डिनेट। बेसिकली 9 कॉमा 13 gets converted to बोलो 7 कॉमा 10। ठीक है, एवरीवन ड्रॉ दिस। सेवन कॉमा, ठीक है, एवरीवन ड्रॉ दिस। ये होती है शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। तो तुमको जो जो फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए वो ये याद होना चाहिए, और इसी को कुछ लोग इस तरह से भी लिखते हैं, कैपिटल इज x इज इक्वल टू x माइनस एच, कैपिटल y इज इक्वल टू y माइनस k, वेयर h कॉमा k इज न्यू origin. Hopefully everyone is clear with this thing. Are you guys clear with this? क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर। क्यों किया जाता होगा शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन? क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए। स्ट्रेट लाइन में उतना काम नहीं आएगा, आगे चल के चैप्टर्स में काफी काम आएगा। स्ट्रेट लाइन चैप्टर तुम्हारा बेस है, विच इज बीइंग यूज्ड इन सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, पूरे कोनिक्स में। तो थ्योरी यहां पे पढ़ाई जाती है, यूज आगे आ जाता है। नाइन 13 हमारे ओरिजिनल ओरिजिन के रिस्पेक्ट में है, एंड 7 10 हमारे नए ओरिजिन के रिस्पेक्ट में है। ठीक है, क्वेश्चन दो। these are xy, these are कैपिटल X कैपिटल Y। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आराम से हो जाता है। ठीक है, ग्रेट। आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं बेसिकली इस थ्योरी पे। बहुत हो गया ग्रीन टी पे क्वेश्चन। ठीक है, तुम लोग के सामने तो पीना भी मुश्किल है कुछ। हाँ, क्वेश्चन देता हूं। पहला क्वेश्चन, फाइंड द, हाँ स्टेप बाय स्टेप करना, क्योंकि इवन दो इजी क्वेश्चंस हैं, बट डू इट स्टेप बाय स्टेप। फाइंड द न्यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ 5 कॉमा माइनस 3। स्टेप बाय स्टेप मतलब एक्स वाई लिख के। इफ ओरिजिन इज शिफ्टेड टू -2, 1। ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन,
ठीक है, सिंपल सा 2 क्वेश्चन है, सबसे हो जाएगा। करो, दो, सबको मैं 2 मिनट का टाइम दूंगा, करो। ठीक है, अब मैं, सबका ऑलमोस्ट सही है। 7, -4 पहले का आंसर है और दूसरे का आंसर 4, 6 है। बट मैं एक बार स्टेप बाय स्टेप लिखा देता हूं। फाइंड द न्यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ 5, -3, यानी मेरा ये है x, y, व्हेन और ये है मेरा h, k। तो मुझको न्यू कोऑर्डिनेट चाहिए, यानी मुझे कैपिटल X चाहिए, विच इज x -h। 5 minus of -2 will give me 7। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? नंदिनी बेटा, बाकी सबको आ रही है, आपने अपनी साइड जरा चेक करो। y is equal to y minus k, -3 माइनस ऑफ 1, मतलब माइनस चाहे ब्रैकेट में लिख लो पहले स्टेप में, तो गिव मी -4। ठीक है, तो ये हो गया। सिमिलरली इसमें दीज आर कैपिटल X, कैपिटल Y, दीज आर कैपिटल X, कैपिटल Y, दिस इज h, k। तो मुझको स्मॉल x चाहिए, स्मॉल x इज इक्वल टू कैपिटल X प्लस h। 7 प्लस ऑफ -3 गिव्स मी 4। 5 प्लस 1 गिव मी। तो इसका आंसर है 4, 6 और पहले वाले का आंसर है 7, -4। ठीक है, ग्रेट, ऑलमोस्ट सबका सही आया था। दैट्स अ गुड थिंग। ठीक है, अब इसके ऊपर 2 क्वेश्चन और करेंगे। दो क्या 3 क्वेश्चन करेंगे। हाँ, लिख लो, जिसको लिखना है प्लीज राइट इट डाउन। हाँ, who all can see my video raise your hand, क्योंकि मैंने अपनी साइड से वीडियो ऑन कर रखा है, तो who all can see my video। okay. तो मैं देखता हूँ क्या जूम में क्या सेटिंग में कुछ चेंज हुआ है। डाउन कर लो बेटा। वीडियो सेटिंग्स, ठीक है, मैं चेक करूंगा मैं, ठीक है, बाद में।
ओके, देख लूंगा मैं बाद में, अभी मैं क्लास में हाँ करता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन देता हूँ, नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस। find transformed equation of line x plus 2y equal to 6 when origin is shifted to 3,4, ठीक है। एवरीवन, सिंपल सा क्वेश्चन है, फाइंड द ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन ऑफ लाइन x plus 2y is equal to 6 when origin is shifted to 3,4। करो, दिमाग लगाओ। एवरीवन, जस्ट गिव मी अ सेकंड, आप लोग क्वेश्चन करो। देखो किसी का आंसर आया। गुड, स्वयं करेक्ट है। बाकी लोग अजिंक्य, अक्षय करेक्ट करो। आयुष चांदेकर, ये पॉइंट क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय, तुम पॉइंट कैसे आंसर दे रहे हो? तुहिन करेक्ट है, उत्तरा करेक्ट है, सोहम माली गलत है बेटा, प्रणव बख्शी रॉन्ग, अथर्व प्लस माइनस की गलती है, बाकी लोग भी आंसर दो। एवरीवन ट्राई टू गिव मी द आंसर। x plus 2y plus 5 equal to 0। x plus 2y plus 5 equal to 0 कैसे आएगा मैं बता दे रहा हूं। x plus 2y equal to 6, ठीक है। नाउ हमें ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन ऑफ लाइन चाहिए, तो इसका मतलब ये कौन सी लाइन हुई? ये मेरी ओरिजिनल हुई। इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है? कैपिटल एक्स कैपिटल वाई वाली इक्वेशंस में। एग्री? क्योंकि हमें ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन चाहिए, यानी मुझे कैपिटल एक्स कैपिटल वाई में चाहिए। मतलब मुझे स्मॉल एक्स को हटाना है और उसको बनाना है कैपिटल एक्स। तो स्मॉल एक्स होता क्या है? जब ओरिजिन ये है तो स्मॉल एक्स की वैल्यू क्या होती है? एग्री? स्मॉल एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, स्मॉल वाई इज इक्वल टू वाई प्लस 4। तो यहां पे पुट कर देते हैं, लेट मी पुट द वैल्यूज। एक्स प्लस 3 बस मेरा अब ओपन कर दूंगा, एक्स प्लस 3 प्लस 2y प्लस 8 इज इक्वल टू 6। तो x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0।
अगेन ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसे लोकस की तरह होता है कि मुझे अगर नई इक्वेशन चाहिए तो मैं कैपिटल एक्स कैपिटल वाई में सॉल्व करता हूं, और इन द एंड जो तुम्हारे ऑप्शंस में रहेगा वो ऑप्शंस में हमेशा कैपिटल एक्स कैपिटल वाई को वापस तुम क्या कर दोगे, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई। तो जो आंसर ऑप्शंस में लिखे होंगे वो ये लिखे होंगे, दिस इज माय आंसर। ठीक है, यही मेथड करना है और कोई भी मेथड आप लोग नहीं करोगे। ठीक है, when we are studying shifting of origin तो we will use this method। ठीक है, no other method, पॉइंट निकाल के स्लोप निकाल के, नो। क्लियर? तो इसका फायदा क्या हुआ? फायदा अभी तुम देखोगे मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन में कितना फायदा होता है। ठीक है, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड इक्वेशन ऑफ कर्व एक्सिस इज ठीक है, if axis is shifted to 2, 3। everyone, find the equation of curve this if axis is shifted to 2, 3। करो। Take your time, give me the answer। गुड, तन्मय, शिवराज गुड, बाकी लोग भी। से हम गलत है बेटा? उत्तरा करेक्ट है, श्रावणी जाधव करेक्ट है, मंदार करेक्ट है, अजिंक्या करेक्ट, ऋतुजा करेक्ट, यश चवन करेक्ट। एक्स स्क्वायर माइनस 4y इक्वल टू 0। रिपीट कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 4y इक्वल टू 0। ये मेरी ओरिजिनल इक्वेशन है कि शिफ्टेड है? दिस इज माई ओरिजिनल और शिफ्टेड? दिस इज माई ओरिजिनल, दिस इज माई ओरिजिनल, क्योंकि मुझसे पूछा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व इफ एक्सिस इज शिफ्टेड टू दिस। अगर ये शिफ्टेड होती तो यही तो मेरा आंसर हो जाता। दिस इज माई ओरिजिनल इक्वेशन। स्मॉल एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, स्मॉल वाई इज इक्वल टू, सीधे सीधे पुट कर दो, सीधे एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 एक्स प्लस 2
माइनस 4y प्लस 2 प्लस 16 इक्वल टू 0। सब ओपन करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 4x माइनस 8 माइनस 4y माइनस 8 प्लस 16 इक्वल टू 0। तो देखो काफी कुछ कट होता हुआ दिख रहा है। कहीं कुछ मैंने गलत किया है? y प्लस 3 है, सॉरी, ये y प्लस 3 है। तो देखो 4 16 मिला के 20 बनेगा, माइनस 8 माइनस 12 मिला के 20 बनेगा, तो सब कैंसिल हो जाएगा। 4x और माइनस 4x भी कटेगा, तो आंसर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4y इक्वल टू 0। ये मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है एक्चुअली, एज एन, क्योंकि मैंने यहाँ पे ये लिख दिया ना, दिस इज माय आंसर, आंसर एज इन। इसके बाद तो तुम्हें बस उसको सॉल्व करना है। मेरा आंसर है, आंसर हमेशा किस फॉर्म में होगा? स्मॉलर के फॉर्म में, एक्स स्क्वायर माइनस 4y इक्वल टू 0। ठीक है, एक और करेंगे। नहीं, अच्छा, इसका फायदा क्या हुआ तुमको समझ में आ रहा है? शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन ने फायदा क्या कर दिया? एनीवन, क्या फायदा किया शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन ने? मेरी एक जो बड़ी सी गंदी सी इक्वेशन थी, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y प्लस 16 इक्वल टू 0, उसको एक बहुत ही स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। एक्स स्क्वायर माइनस 4y इक्वल टू 0। आगे चल के देखोगे ये जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, ये एक पैराबोला की इक्वेशन होती है, पैराबोला, स्टैंडर्ड पैराबोला। ठीक है, सो वो आगे चल के देखेंगे। एज ऑफ नाउ तुम्हारा फोकस ये होना चाहिए कि इसने मुझे मेरा कितनी हेल्प की। ठीक है, आगे करते हैं, एक और क्वेश्चन करेंगे इसका, फिर इसी का सेकेंड पार्ट ऑफ थ्योरी करेंगे। इफ xy plus 2x minus 3y minus 10 equal to 0 are transformed equation of curve when x's are translated to minus 3 comma 2. Find the equation of curve with respect to origin. करो, everyone do this. हाँ सोहम माली करेक्ट है बेटा।
गुड शिवराज, तुहिन करेक्ट, यस श्रवण करेक्ट, बाकी लोग भी आंसर लाओ। कार्तिक करेक्ट, ऋषिकेश बेटा गलत है, आदित्य मंदार करेक्ट। आंसर है एक्स वाई -4 इक्वल टू 0 या एक्स वाई इक्वल टू 4, एक्स वाई -4 इक्वल टू 0 या जिसको एक्स वाई इक्वल टू 4 भी बोलते हैं। ठीक है, कैसे आया? सिंपल सी बात है, दिस इज ओरिजिनल इक्वेशन और न्यू इक्वेशन, दिस इज ओरिजिनल और न्यू, खुद ही देखो, दिस इज न्यू क्योंकि क्या लिखा है, ट्रांसफॉर्म्ड, ट्रांसफॉर्म दिया है न्यू, यानी दिस इज व्हाट, दिस इज एक्स वाई प्लस 2x, माई इक्वेशन इज दिस, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन है तो मैं ट्रांसफॉर्म इक्वेशन को इसको कैपिटल के फॉर्म में लिखूंगा। ऐसा लिखने से मुझे कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। कौन सी कंफ्यूजन? ये कि मुझको क्या पुट करना है। कैपिटल एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एच, कैपिटल वाई इज इक्वल टू वाई माइनस के, तो एक्स प्लस 3 वाई -2 प्लस 2, बस इसको ओपन कर देंगे, सब कुछ कर देंगे तो आंसर जो बचता है वो यही बचता है, एक्स वाई। ओपन कर दोगे सबको, सब कुछ कट जाएगा एक्सेप्ट दीज टू टर्म्स, तो दिस इज द आंसर फॉर दिस पार्ट। क्लियर? क्लियर? यस श्रवण, दिस इज अ हाइपरबोला, ये जो इक्वेशन है वो हाइपरबोला की बनती है, बट कैसे है क्या है वो सब बाद में। सीधे सीधे मुझको ये देखना होता है कि वो नई इक्वेशन है कि ओरिजिनल इक्वेशन है। अगर नई इक्वेशन है तो कैपिटल एक्स में होनी चाहिए, अगर ओरिजिनल है तो स्मॉल एक्स में होनी चाहिए, दैट्स इट। एवरीवन क्लियर? ठीक है, अब एक और चीज देखते हैं, क्या देखेंगे? शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन तो देख लिया, इसी का एक और पार्ट होता है, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन तो देख लिया, इसी का एक और पार्ट होता है, कोई गेस करना चाहेगा, कोई बताना चाहेगा? हाँ, यस, रोटेशन ऑफ एक्सिस, रोटेशन ऑफ एक्सिस। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन में ओरिजिन शिफ्ट हो रहा था, एक्सिस का डायरेक्शंस वही रह रहे थे। अब क्या होगा, इसमें ओरिजिन वही रहेगा, क्या शिफ्ट हो जाएगा, क्या रोटेट हो जाएगा, अपने एक्सिस। कैसे रोटेट होंगे वो मैं दिखाऊंगा अभी। हेडिंग डाल लो,
ठीक है। रोटेशन ऑफ एक्सिस, अगेन वही चीज, सबसे पहला काम क्या होगा, दिस इज माय ओरिजिनल एक्स एंड वाई एक्सिस। अब क्या कर दिया है, इतना ज्यादा नहीं करता हूं, थोड़ा सा इसमें बिल्कुल रोटेट कर दिया, कितने डिग्री से, थीटा डिग्री से रोटेट कर दिया है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ थीटा, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, एंटी क्लॉकवाइज इज कंसीडर टू बी पॉजिटिव डायरेक्शन। तो पूरी की पूरी एक्सिस रोटेट होगी ना, एक्स एक्सिस एज वेल एज वाई एक्सिस, वाई एक्सिस भी थीटा डिग्री रोटेट होगी, वो मुझे अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। यानी कि अगर मेरा कोई पॉइंट था यहां पे, अब वो कन्वर्ट होगा कैपिटल एक्स कैपिटल वाई में, राइट। मेरा जो पॉइंट है वो स्मॉल एक्स स्मॉल वाई से कैपिटल एक्स कैपिटल वाई में कन्वर्ट होना चाहिए। तो अब वो कन्वर्जन कैसा होगा वो अभी हम देखेंगे। मुझको बताओ इसमें स्मॉल एक्स की वैल्यू क्या है, व्हाट इज स्मॉल एक्स डिस्टेंस, दिस इज स्मॉल एक्स ना, एवरीवन एग्री दिस इज स्मॉल एक्स। कैपिटल एक्स क्या है, कोई बताएगा मुझको, कैपिटल एक्स कैसे निकलेगा, कैपिटल एक्स जानते हो कैसे निकलेगा, तो ये जो डिस्टेंस है ये है कैपिटल एक्स, ये है स्मॉल एक्स और ये है कैपिटल एक्स, ठीक है, इतना क्लियर है, स्मॉल एक्स कैपिटल एक्स, ठीक है। हाँ फिजिक्स में भी किया है कुछ लोगों ने, मैं प्रूफ करवाऊं कि ना करवाऊं, नहीं करवाता हूं मैं फालतू में, कभी कहीं पे भी यूज नहीं आता इसका प्रूफ, मैं सीधे सीधे तुम्हें फॉर्मूला लिखा दे रहा हूं, ठीक है। अभी बस ये तुम समझ लो कैपिटल एक्स क्या है और स्मॉल एक्स क्या है। ऑब्वियसली देखो मुझे स्मॉल एक्स चाहिए अगर कैपिटल एक्स में, तो कैपिटल एक्स का कंपोनेंट लेंगे, कैपिटल एक्स कॉस थीटा माइनस दिस पोर्शन, और ये पोर्शन जो होता है वो कैपिटल वाई साइन थीटा होता है, ठीक है। अब उस सब का मैं प्रूफ नहीं करवा रहा हूं, मुझे कोई जरूरत नहीं लग रही प्रूफ की, मैं सीधे सीधे तुमको कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई, स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई में रिलेशन लिख दे रहा हूं, जो कि तुमको याद रखना है, हमेशा याद रखना है, प्रूफ कर देखने के बाद भी तुम्हें याद ही रखना होता है, ठीक है। तो मेरी थ्योरी बोलती है, मेरी थ्योरी बोलती है स्मॉल एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स कॉस थीटा
minus capital Y sin theta, and small y is equal to x sin theta तो ये small x is being represented in terms of capital X in this way. Small x is being represented in terms of capital X in this way. तो similarly मैं कैपिटल एक्स को भी स्मॉल एक्स के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकता हूं. कैसे किया जाता है वो मैं नीचे वापस से लिख दे रहा हूं. एक्स कॉस थीटा ठीक है. हाँ एवरीवन इसको लिख लो और इसको याद रखना होता है, बिल्कुल अच्छे से याद रखना होता है. कैसे याद रखना है, याद रखने की ट्रिक मैं बता देता हूं. याद रखने की ट्रिक मैं बताऊंगा तुमको. There is no need to go with the proof. The only thing you should care is you should remember these formulas. ठीक है. Which formula? तुमको सिर्फ और सिर्फ एक चीज याद रखनी है. कौन सी एक चीज? कैपिटल एक्स इज इक्वल टू एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा. बहुत ही नोन. ये एक होता नहीं जैसे जबान को और मतलब बोलने में बहुत इजी लगता है ना. एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा. इट इज अ नोन थिंग ना. जस्ट टेल मी दिस थिंग. Everyone, can you remember capital X is equal to x cos theta plus y sin theta? ठीक है. याद रखा है कैपिटल X is equal to x cos theta plus y sin theta. बाकी सारे तीनों ऑन द स्पॉट लिख सकते हो. कैसे? सबसे पहले यहां से यहां जानते हो कैसे आएगा? जो थीटा वाले हैं उनको डिफरेंशिएट कर दो. डिफरेंशिएट. जो थीटा वाले हैं उनको डिफरेंशिएट कर दो. क्या बनेगा? कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा. साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा. ठीक है. तो ये दोनों याद आ गए. ठीक है. ऑब्वियसली ये दोनों पता है तो इससे इसमें जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा को माइनस साइन थीटा में रिप्लेस कर देना. ठीक है. और ऑब्वियसली एक्स को कैपिटल एक्स एंड वाई को कैपिटल वाई. क्यों? क्योंकि रिप्लेस करना है ना. तो देखो मैं लाइन से लिखते बता रहा हूं. सबसे पहली चीज जो मुझे याद होगी वो याद होगी कैपिटल एक्स इज इक्वल टू एक्स. कैपिटल एक्स इज इक्वल टू एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा. ये मुझे याद रहेगा. मैंने क्या बोला? कैपिटल एक्स से कैपिटल वाई लाने के लिए क्या करते हैं? कैपिटल वाई इज इक्वल टू एक्स को एक्स रहने दो, कॉस थीटा को डिफरेंशिएट कर दो. क्या बनेगा? तो मेरा पहला सेट ऑफ रूल बन गया. अब मैंने क्या बोला? इस रूल से इस रूल लाने के लिए कैपिटल एक्स और स्मॉल कैपिटल वाई को स्मॉल एक्स स्मॉल वाई में कर दो.
और जो साइन थीटा है, जो साइन थीटा है उसको माइनस साइन थीटा कर दो, यानी कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा। ये अटकता है यार इतना बीच बीच में। वो डिजाइनर बना रहा है। हाँ, और अगेन इसका सॉरी, कैपिटल एक्स माइनस साइन थीटा विल बिकम साइन थीटा प्लस, ठीक है। जिस तरह से भी याद रखना है याद रखो, तुम्हें याद होना चाहिए। किसी को कोई कंफ्यूजन इसमें? यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला बाय हार्ट, बाय हार्ट, ठीक है। आगे करते हैं, अब इसके ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे। रिपीट कर रहा हूं, इफ एक्सेसेस आर रोटेटेड एट 30 डिग्री फाइंड न्यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ 4, -6√3। Everyone, please do this. If axes are rotated at 30 degree, find new coordinates of this. ये श्रवण प्लस माइनस की कुछ गलती है क्या? Sam, not expected from you. -√3, -11, -√3, -11। मेरा थीटा क्या हुआ? 30 डिग्री, ठीक है। मुझको न्यू कोऑर्डिनेट चाहिए, कैपिटल एक्स इज इक्वल टू एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा। कैपिटल स्मॉल एक्स क्या दे रखा है? 4 cos 30, cos 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2 प्लस y की वैल्यू शायद -6√3 दे रखी है इंटू 1/2, तो शायद आएगा ये 2√3 -3√3 will give me -√3। सिमिलरली कैपिटल Y इज इक्वल टू एक्स पता होता है, तो एक्स से कैपिटल Y कैसे निकलता है? इसको डिफरेंशिएट करके
ठीक है, तो माइनस एक्स शेड 2 दे रखा 4 दे रखा है, 4 इंटू साइन 30 हाफ, हाँ ठीक है, माइनस 6√3 इंटू √3/2, सब कुछ इधर उधर, सब कुछ इधर उधर कट के -2 - 9 इज इक्वल टू -11, ठीक है, यस, ग्रेट। मेरे पास अभी एक कॉल आ रहा था अननोन नंबर से उसका ट्रू कॉलर पे नाम था, नाम बताऊं, मुममुम जानू के माली मुममुम जानू के माली ट्रू कॉलर पे नाम है। देखूंगा, अभी क्लास हो जाएगी उसके बाद देखूंगा कि कौन है, ठीक है, हाँ हाँ, समझ में आया। तो इसमें फॉर्मूला याद होगा, तुरंत के तुरंत सॉल्व हो जाएगा। एक और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, वी विल डू वन मोर क्वेश्चन। ये यही रखते हैं, क्वेश्चन लिख देता हूं मैं नीचे। लेट द लाइन बी, आज ब्रेक नहीं होगा, जल्दी से क्लास ओवर हो जाएगी क्योंकि थ्योरी थ्योरी डन हो चुकी है, मैं बस क्वेश्चन करा रहा हूं। थ्योरी फॉर टुडेस क्लास इज डन, मतलब थ्योरी एज इन स्ट्रेट लाइन पूरा आप लोगों का कंप्लीट हो गया है। बीच बीच में हैंग करने लगता है यार, इसका कुछ करना पड़ेगा। इफ एक्सेस आर rotated at 45 degree, find the new lines. If axes are rotated at 45 degree, find the new line. मैं होमवर्क दे दूंगा आज शाम तक, आप सबको पूरा का पूरा स्ट्रेट लाइन खत्म करना है बाय ट्यूसडे अच्छे से, ठीक है। पूरा का पूरा स्ट्रेट लाइन खत्म करना है बाय ट्यूसडे। कुछ भी मिस हुआ है, रिवाइज इट, डू इट, क्लियर इट, ठीक है। एंड इसके बाद हम लोग पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। वो जब स्टार्ट करेंगे तो मैं बताऊंगा उसकी खासियत क्या है। एवरीवन इसका आंसर दो, सही से देना। आयुष चांदेकर सही से देना बेटा। शिवराज, मेक श्योर यू गिव द करेक्ट आंसर। तो हम आंसर दो।
आपका कुछ ना कुछ गलत आ रहा है क्या? ये मैंने कुछ गलत लिख दिया है, ऐसा तो होगा नहीं। 2x plus y equal to 2 if axes are rotated at 45 degree. Yes. आदित्य गाहुकर बेटा करेक्ट है। हर्षली गुड। द आंसर इज 3x minus y is equal to 2 root 2. 3x minus y is equal to 2 root 2. Yes. कैसे हुआ? बहुत ही सिंपल सा था। ये मेरी ओरिजिनल लाइन है, दिस इज माय ओरिजिनल लाइन, यानी मुझे नई लाइन चाहिए, यानी मुझे स्मॉल एक्स को रिप्लेस कर देना है। स्मॉल एक्स का फॉर्मूला क्या होता था? स्मॉल एक्स का फॉर्मूला रिपीट करो, कैपिटल एक्स कॉस थीटा माइनस कैपिटल वाई साइन थीटा। कॉस थीटा और साइन थीटा 45 है तो 1/√2 1/√2 1x माइनस वाई बाय √2 प्लस कैपिटल वाई कॉस थीटा। तो स्मॉल y इज इक्वल टू भी x प्लस वाई बाय, ये दिख जाना चाहिए था तुम लोगों को। अब इसके बाद मेरा काम क्या रह गया? इसके बाद मेरा काम सिर्फ और सिर्फ स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई की वैल्यू पुट करनी है। किसमें? मेरी ओरिजिनल इक्वेशन में। मेरी ओरिजिनल इक्वेशन मैंने क्या दे रखी है? मैंने शायद दे रखी है, वैल्यूज डाल दिया। ये भी √2 ही है ना, इज इक्वल टू 2 दे रखा है। यस, बस ओपन कर दिया तो 2x माइनस 2y प्लस x प्लस वाई, ये √2 को, तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2√2। गॉट इट? एवरीवन क्लियर? ठीक है, तो इसका यूज स्ट्रेट लाइन में कम आता है, आगे चल के आगे के चैप्टर्स हैं उसमें ज्यादा आता है। अभी मैं एक क्वेश्चन दूंगा, जेई का ही क्वेश्चन है, देखना कितना कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, मतलब कैसा दिमाग लगाते हैं कि बच्चे क्या सोचते हैं और कैसे क्वेश्चन सॉल्व होता है। ठीक है, आई विल गिव यू अ क्वेश्चन राइट नाउ। ये क्लियर है सबसे? चलो मैं क्वेश्चन देता हूं। दैट्स द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। जेई का क्वेश्चन है, जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। ये इसका आंसर है, मेरा क्वेश्चन है। क्या क्या बनता है?
हाँ, क्वेश्चन, इफ small a and b are intercepts, हाँ हाँ, आयुष जाके हॉट व्हील चला रहे हैं। अरे मैंने अभी कुछ, ठीक है चलो कोई नहीं, अभी बाद में दिखाता हूँ। मेड बाय अ लाइन, ये अटक क्यों जा रहा है? क्यों अटक रहा है यार? एक मिनट, मैं बंद करके ही स्टार्ट कर दे रहा हूँ, ये अटक रहा है। यस, हाँ, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। इफ स्मॉल a and b are intercepts made by a line on the axis and capital A and B are the intercepts made by the same line, on new axis obtained by rotating the original axis। ठीक है, then which of following is correct? which options नहीं देता हूं मैं, तुम्हें प्रूफ ही करने को दे देता हूं, जिसमें तुम्हारा दिमाग एटलीस्ट कुछ तो करे। then prove that, तुम्हें प्रूफ करना है, प्रूफ करना इज इजी क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी तुम्हें आंसर पता होता है कि तुम्हें क्या करना है। देन प्रूव दैट चलो करो, एवरीवन यू हैव 5 minutes। if a and b are the intercepts made by a line on the axis and capital A and capital B are the intercepts made by the same line on new axis which is obtained by rotating the original axis, then prove that 1 by a square plus 1 by b square is equal to capital 1 by capital A square plus 1 by capital B square। जिसका जिसका डन हो जाएगा मैसेज मी सेइंग डन। ठीक है, जस्ट मैसेज मी सेइंग डन। करो।
यू हैव 5 मिनट्स, मतलब अब 4 मिनट रह गए हैं टू डू दिस क्वेश्चन. थ्री मिनट्स. थ्री मिनट्स. टू मिनट्स. ओके, उष्टी डन, गुड. जिसका भी हो जाए डन लिखे, फिर मैं पूछूंगा कैसे किया, क्या किया. वन मिनट. काउंट डाउन की तरह. वन मोर मिनट. ठीक है. एनीवन? यस राधिका बेटा, कुछ कुछ वैसा है. हाँ, करो करो, ये मेरा एक कॉल आ रहा है. हाँ हाँ, रुष्टि रेज योर हैंड बेटा. रुष्टि बेटा. हाँ हाँ, चैट पे बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं.
हाँ नंदनी, वी हैव टू यूज समथिंग लाइक दैट। एवरीवन, सबको ये समझ में आया होगा कि हमको राइट हमें x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1 वाली चीज कहीं ना कहीं यूज करनी होगी, इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म मतलब ये मेरी लाइन है। कौन सी लाइन है? मेरी लाइन। लाइन चेंज हो रही है, मेरी लाइन मेरी चेंज हो रही है? नो, लाइन तो मेरी चेंज ही नहीं हो रही है। लाइन तो मेरी हमेशा सेम है। मतलब ये लाइन मेरी क्या थी? विद रेस्पेक्ट टू माई ओरिजिनल कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या थी? ठीक है, ये लाइन मेरी विद रेस्पेक्ट टू रोटेटेड कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या है? एवरीवन एग्री? ये लाइन विद रेस्पेक्ट टू रोटेटेड, ठीक है। नहीं विष्टि, वैसे नहीं। विद रेस्पेक्ट टू, अच्छा अच्छा, मुझको ये बताओ कि ओरिजिनल एंड रोटेटेड के रेस्पेक्ट में, ओरिजिनल एंड रोटेटेड के रेस्पेक्ट में क्या चीज है जो सेम रहेगी? ओरिजिनल एंड रोटेटेड के रेस्पेक्ट में क्या चीज है जो सेम रहेगी? ओरिजिन सेम रहेगा। ओरिजिन, रोटेशन ऑफ एक्सिस से ओरिजिन चेंज नहीं होता है। मेरा ओरिजिन अगर यहां पे है तो ओरिजिन सेम रहेगा। एक्सिस भले ही रोटेट कर दो, ओरिजिन सेम रहेगा। अगर ओरिजिन सेम है, लाइन सेम है, तो मेरी ये डिस्टेंस सेम रहेगी ना? दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? फ्रॉम ओरिजिन ऑन टू द लाइन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? बताओ, याद करो। c अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही होता था ना? मॉड। तो अगर मेरी ओरिजिन से इस लाइन की डिस्टेंस इसके रेस्पेक्ट में लोगे तो माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ, इसका a है 1 बाई ए स्क्वायर, 1 बाई बी स्क्वायर, और मॉड, ऑब्वियसली मॉड, और इसके रेस्पेक्ट में अगेन माइनस 1 बाई रूट ऑफ 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर। रूट को स्क्वायर कर देंगे तो मेरा 1 बाई ए और क्रॉस मल्टीप्लाई, that's how I prove this thing. ठीक है, that's how we prove this thing. मैंने क्या किया है? लाइन की ओरिजिन से डिस्टेंस इक्वेट कर दी है। क्यों? क्योंकि ना लाइन चेंज हो रहा है ना ओरिजिन चेंज हो रहा है। देखने में चाहे ये रोटेशन ऑफ एक्सिस का क्वेश्चन लगे, ये रोटेशन ऑफ एक्सिस के बिल्कुल बेसिक थ्योरी का क्वेश्चन है, जिसमें उसका फॉर्मूला नहीं यूज हो रहा है। उसमें ये दिमाग यूज हो रहा है कि मैं एक्सिस को रोटेट कर दे रहा हूं लेकिन ओरिजिन तो चेंज नहीं होता, ना लाइन चेंज होती है।
तो मैंने सिर्फ और सिर्फ इक्वेशंस चेंज होते हैं, किसके किसके, लाइन की इक्वेशन। पुरानी इक्वेशन क्या थी, x बाई स्मॉल ए प्लस वाई बाई स्मॉल बी इक्वल टू 1। नई इक्वेशन क्या थी, x बाई कैपिटल ए प्लस वाई बाई कैपिटल बी इक्वल टू 1। सो वी हैव यूज्ड those things. Okay, so that's how we did it. ना लाइन रोटेट होती है ना पॉइंट रोटेट होता है, क्या रोटेट होता है, सिर्फ और सिर्फ एक्सिस रोटेट होती है। फाइन, एवरीवन क्लियर विद दिस? सो ये जेई का आया हुआ क्वेश्चन है, जिसमें काफी लोग इसको फिर रोटेशन वाला फॉर्मूला लगाने की कोशिश करके कर रहे होंगे, बट उससे नहीं होगा। इट इज डन इन दिस मैनर। So everyone, we are done with the chapter straight line. Straight line is a basic chapter. अब इसके बाद आता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन करके चैप्टर आता है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बिल्कुल सिंपल सा चैप्टर होता है जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, बट बिफोर नेक्स्ट क्लास मेक श्योर कि तुम्हें स्ट्रेट लाइन का एक एक फॉर्मूला रटा हो बिल्कुल अच्छे से। ये है, ठीक है, क्लियर? ठीक है, तो रिवाइज एवरीथिंग एंड देन वी विल डू इट। ठीक है, अच्छा हाँ हाँ, एक और चीज बता दूं, नेक्स्ट वीक सब लोग हैं ना, कोई चला तो नहीं गया? ठीक है, एक दो लोग गए हैं। नेक्स्ट वीक तुम्हारा मैथ्स का एडवांस का लेक्चर होगा, एडवांस का भी, मतलब अपार्ट फ्रॉम योर रेगुलर लेक्चर, एडवांस लेक्चर, जिसमें हम स्ट्रेट लाइन के एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, स्ट्रेट लाइन चैप्टर। ठीक है, सो मेक श्योर कि अच्छे से रिवाइज करो। चलो, डन फॉर द डे, बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं।